वो सारा पढ़ लेने के बाद में आज से अब हम लोग का ड्यूटी है कि थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ें और चीज़ों को और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें हम लोग। ठीक है, आज का हम लोग का हेडिंग होगा हाइलाइट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हाइलाइट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि बहुत सारा फॉर्मूला, बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग और कुछ कुछ बेसिक फंडामेंटल बात है, जिन बातों को हम लोग समझेंगे और ट्राई करेंगे कि आज के बाद में हम लोग उसको याद रख सकें। ठीक है, मैं एक एक करके सारा हाईलाइट यहाँ से कट पेस्ट करता हूँ और आप लोगों को सारा हाईलाइट में एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। जो भी फैक्ट्स मैं हाईलाइट्स के अंदर में एक्सप्लेन करूँ आप लोग को, ये सारा फैक्ट डायरेक्टली आपको याद रखना है। ठीक है, इजी है, एक एक करके सारा पॉइंट आप लोग को समझ में आ जाएगा, बस याद रखना ताकि कभी इन सब के बेसिस पे कोई फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू एंड फॉल्स अगर आपको मिले तो आराम से उसको सॉल्व करो। देखो पहला पॉइंट क्या है, पढ़ो तो सब लोग मन ही मन। The value of sin theta and cos theta for any acute angle theta is always less than or equal to 1। ठीक है, ये पढ़ना हुआ सबका, रिस्पॉन्ड करूँ? यस। ओके, अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका क्या मतलब है। सपोज करो कि मैं कोई भी एक रैंडम राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनाता हूँ। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं अपन, सपोज करो कि ए बी सी, और मान लो कि ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा एंगल के लिए बेस कौन होगा ये बताओ आप। ए बी बेस होगा, बी सी परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। इसमें हम लोग को ये भी मालूम है कि ए सी यानी कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये समझ में आ रहा है सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब बेटा साइन थीटा का डेफिनेशन याद करो। इस सिचुएशन में साइन थीटा का मतलब क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसको क्या मैं ऐसा सोचूं कि ये बेसिकली लिखा हुआ है स्मॉल नंबर डिवाइडेड बाय बिग नंबर? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। इसका जो कैलकुलेशन करके बेटा वैल्यू आएगा वो 1 से छोटा आएगा या 1 से बड़ा आएगा? छोटा है सर। छोटा आएगा। और एक एक्सट्रीम सिचुएशन है जहाँ पे ये 1 के बराबर हो जाएगा, वो अपन फ्यूचर में बात करेंगे कि कैसे बराबर होता है। लेकिन इन जनरल क्या आप लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि साइन थीटा का जो डेफिनेशन वाला रेशियो है, वो रेशियो का वैल्यू जब कभी भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अल्टीमेटली वो हमेशा 1 से छोटा ही रहेगा इन जनरल। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया आगे सर। सर। आगे ओके सर। ओके। सिमिलरली बेटा आप कॉस थीटा का भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब वापस से अगर आप हाइपोटेन्यूज और बेस को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे भी वही होगा, ऊपर लिखा हुआ है स्मॉल नंबर और नीचे लिखा हुआ है बिग नंबर। तो अल्टीमेटली जब मैं ये डिवीजन परफॉर्म करूंगा तो फाइनल जो वैल्यू आएगा वो 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा? रिस्पॉन्ड करूं। छोटा होगा सर। छोटा। और एक एक्सट्रीम केस है वापस से, वहां पे जाके इसका वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल हो जाता है। इक्वल वाला जो सिचुएशन है वो हम लोग फ्यूचर में बाद में डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो उसके लिए। मेनली ये ऑब्जर्व करना है आपको कि 1 से ये लोग दोनों का दोनों क्या होगा? छोटा होगा। बताओ ये पॉइंट नंबर 1 का जो हाईलाइट मैंने लिखवाया आपको, वो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ सर। ओके, तो आई थिंक ये पॉइंट नंबर 1 का हाईलाइट क्लियर है सबको। इसके ऊपर में देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है। क्वेश्चन ऐसा आता है इसके ऊपर में कि राइट डाउन ट्रू एंड फॉल्स। साइन थीटा इज इक्वल टू 20, ट्रू फॉल्स? फॉल्स। 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 वो पूछेगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 5/2, इज इट पॉसिबल? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। 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 तो ये वाला पॉइंट आपको याद रहेगा तो आप इन सबको बहुत ही आराम से सॉल्व कर पाओगे, और पॉइंट याद नहीं रहेगा तो यू विल फेस प्रॉब्लम। ठीक है,
अब हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट हाईलाइट पे। द वैल्यू ऑफ cosec थीटा और sec थीटा। एक एक करके 6 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यूज के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कशन करेंगे। 2 का कर लिया और 2 का पॉइंट ये था, पढ़ो तो इसको सब लोग। हुआ पढ़ना? रिस्पॉन्ड करो, पढ़ना हो गया? हाँ सर। हाँ सर। ऑलराइट बेटा। अब इसके लिए मैं ट्राइंगल नहीं बनाता हूँ, ऐसे ही इन जनरल इसको समझ सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। कॉसेक थीटा का आप लोग मेरे को डेफिनेशन बताओ तो। बाय डेफिनेशन इसका रेशियो किसके बराबर होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। नहीं, एच बाई पी। हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल था ना, ऊपर अपन ने बात करा था, देखो साइन थीटा कॉसेक थीटा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। और सिमिलरली बेटा सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल था? कॉस थीटा का। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। बेस। ओके, ये जो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर है, डू यू थिंक कि ये ऐसा लिखा हुआ है कि बिग नंबर बाय स्मॉल नंबर? क्योंकि ट्राइंगल के अंदर में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होगा, सबसे लंबा साइड होगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ और सर। जब आप ये बिग नंबर बाय स्मॉल नंबर के रेशियो को एक्चुअली कैलकुलेट करोगे डिवीजन वगैरह करके, तो उस टाइम पे ये नंबर अल्टीमेटली 1 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा? ये वाला बड़ा। नंबर बड़ा आएगा। बड़ा। हाँ, तो इसीलिए cosec थीटा का जो वैल्यू है वो जनरली 1 से बड़ा होता है। तो एक एक्सट्रीम सिचुएशन में वो इक्वल भी होता है, बट इन जनरल हमेशा क्या होगा? वो बड़ा होगा। 1 से कभी भी छोटा तो नहीं हो सकता। सिमिलरली सेम आर्ग्यूमेंट आप इसके लिए भी दे सकते हो। ऊपर हाइपोटेन्यूज है, मतलब बिग नंबर ऊपर है और स्मॉल नंबर नीचे, ठीक है? तो अल्टीमेटली जब इस रेशियो का भी फुल कैलकुलेशन होगा, मैं डिवीजन वगैरह परफॉर्म करूंगा, तो जो इसका वैल्यू आएगा वो 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा? रिस्पॉन्ड करो एक बार। बड़ा होगा। बड़ा होगा, वेरी गुड। और एक एक्सट्रीम सिचुएशन में ये इक्वल भी हो सकता है, ठीक है? तो ये है पॉइंट नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन। बताओ मेरे को, पॉइंट नंबर 2 सबको समझ में आया हाईलाइट का? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, पॉइंट नंबर 3 के बारे में भी मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर मैं पॉइंट नंबर 3 आप लोग को, ये पहले लिख ही लो, मतलब देख लो। अपन ने 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कवर कर लिया, अभी ये अपना 5वां और 6ठा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सब लोग पढ़ो तो इस पॉइंट को, थर्ड वाले को। हुआ पढ़ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ अब सर। बेटा हाइपोटेन्यूज के बारे में तो कंफर्मली हम लोग कमेंट कर सकते हैं कि वो ट्राइंगल के अंदर में लॉन्गेस्ट साइड होता है या लार्जेस्ट साइड होता है, ठीक है? लेकिन क्या हम बेस और परपेंडिकुलर में भी ऐसा कह सकते हैं कि बेस बड़ा होगा परपेंडिकुलर छोटा होगा, या नहीं सर। परपेंडिकुलर बड़ा होगा बेस छोटा होगा? नहीं सर। वो तो कुछ भी हो सकता है। कभी कभी आप देखोगे कि परपेंडिकुलर बड़ा है बेस छोटा है, और कभी कभी उल्टा होगा कि बेस बड़ा है और परपेंडिकुलर छोटा है। ये बात समझ में आ रहा है सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। सर। तो इसीलिए ये जो P बाई बी है, ये हम लोग को पता नहीं, ट्राइंगल टू ट्राइंगल वेरी करेगा। कभी ये बिग नंबर बाय स्मॉल नंबर जैसा होगा, और कभी ये स्मॉल नंबर बाय बिग नंबर जैसा होगा। बोलो आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है समझ? आ रहा है सर। तो इसीलिए tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। कुछ कंफर्म हम लोग इसके बारे में नहीं कह सकते। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ?
हो गया सर। हो गया सर। ओके, तो ये था अपना थर्ड पॉइंट बेटा। थर्ड के बाद में आगे बढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट के बारे में। फोर्थ पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पढ़ना आप लोग बाद में, पहले एक कॉमन सेंस के बेसिस पे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप लोग। सपोज करो बेटा एक छोटा सा ट्राइंगल है मेरे पास, इस ट्राइंगल का नाम है मान लो कि ए बी सी ट्राइंगल। एंगल बी मान लो कि 90 डिग्री है और एंगल ए का वैल्यू सपोज करो 30 डिग्री। फिर आप इमेजिन करो कि एक बड़ा ट्राइंगल है मेरे पास, तो थोड़ा और बड़ा ले लेता हूँ, ठीक है। और इस बड़े ट्राइंगल के अंदर में भी इसका नाम है बी, ये बी छोड़ो, एम एन ओ। इस ट्राइंगल में भी n इज 90 डिग्री एंड m इज 30 डिग्री। फिर मैं क्या करता हूँ कि एक बार ना मैं फर्स्ट ट्राइंगल से साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालने का ट्राई करता हूँ। साइन ऑफ 30 डिग्री आप लोग बता सकते हो क्या होगा? BC by AC। BC by AB। BC बाई AC। ओके, और बेटा दूसरे ट्राइंगल से अगर हम लोग साइन 30 डिग्री निकालने का ट्राई करें, NO by MO। MO by MO। ON बाई MO। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है कि ऑब्वियसली ना ये वाला पार्ट जो है वो इसका वैल्यू बड़ा होगा इस वाले से। देखो तो सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो। कैसे सर? मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ये सही है गलत है, क्या लग रहा है? सर नॉट, क्वेश्चन गलत है गलत है। सर। क्वेश्चन आपको? गलत है। गलत है, क्वेश्चन गलत है। हाँ सर, हम लोग मतलब नहीं बता सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बस साइड में। अच्छा चलो ठीक है, सिवेश का एक आर्ग्यूमेंट है कि नहीं बता सकते, क्वेश्चन गलत है। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा सिवेश की बात में? स्टूडेंट्स ट्राई करो, देखो कोशिश करने पे ही कामयाबी मिल सकता है, ट्राई नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा सक्सेस हम लोग। सर बताओ। सर ये तो हम लोग सिमिलर ट्रायंगल से भी कुछ रिलेटेड हो सकते हैं ना। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है किसका वैल्यू, ऐसे मन से फीलिंग क्या आ रहा है? बड़ा ट्राइंगल से जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू आएगा वही तो बड़ा होना चाहिए। नहीं सर। नहीं तो मतलब वो छोटा होना चाहिए और छोटा वाला ट्राइंगल से जो है वो बड़ा होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है सर। कुछ भी हो सकता है, ठीक। आप लोगों को जान के बड़ा आश्चर्य लगेगा, बट एक्चुअली क्या है कि ये दोनों का दोनों इक्वल हो, चाहे छोटे ट्राइंगल से निकालो चाहे बड़े ट्राइंगल से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन प्रूव कर सकते हैं इस चीज को। आप देखो एबीसी ट्राइंगल और MNO ट्राइंगल आपको लगता है कि सिमिलर होगा एंगल एंगल सिमिलैरिटी से? हाँ सर। एक 90 डिग्री मैच हो रहा है और दूसरा 30 डिग्री मैच हो रहा है, ठीक है। तो बेटा अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं एक बार पहले तो नाम लिख लेता हूँ कि कौन कौन सिमिलर है। सिमिलर है ट्राइंगल ABC, सिमिलर ट्राइंगल MNO, ठीक है। अब मेरे को आप बताओ कि CPST से जो रिजल्ट था वो मेरे को याद दिलाओ क्या था? AB by AB by MN MN AB by MN is equals equal to to BC BC by by NO And AC by MO। NO। AC by MO, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि अगर मैं इन दोनों रेशियो पे फोकस करूं और क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो आपको लगता है ऐसा होगा कि BC by AC इज इक्वल टू ON by MO। हाँ सर। अच्छा, ये BC by AC आपको लग रहा है कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू है फ्रॉम द फर्स्ट ट्राइंगल? हाँ सर। हाँ सर। ON by MO आपको लग रहा है कि साइन 30 डिग्री का ही वैल्यू है फ्रॉम द सेकंड ट्राइंगल?
हाँ सर। यस और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो इक्वल दोनों साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इक्वल इक्वल। इक्वल। ये एक बहुत ही खतरनाक पॉइंट है जो स्टूडेंट लोग को समझ के रखना चाहिए, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि आप चाहे कोई छोटे ट्राइंगल को यूज करके कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालो किसी एंगल के लिए, चाहे कोई बड़े ट्राइंगल को यूज करके उसी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालने का ट्राई करो, लेकिन दोनों सिचुएशन में जो आंसर आएगा वो आंसर सेम है। कहने का मतलब है, इसको ऐसे में पुट करूंगा, देखो फोर्थ पॉइंट पढ़ो, द वैल्यू ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर अ फिक्स एंगल यानी कि 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री कोई भी एंगल ले लो आप, लेकिन अगर आपका एंगल आपने एक बार फिक्स कर दिया तो उसका वैल्यू साइज ऑफ द ट्राइंगल पे डिपेंड नहीं करेगा। द वैल्यू ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर अ फिक्स एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ट्राइंगल। मतलब अगर आपको 30 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए तो आप एक छोटे ट्राइंगल से उसको कैलकुलेट करो, एक बड़े ट्राइंगल से कैलकुलेट करो, एक मीडियम साइज के ट्राइंगल से कैलकुलेट करो, फर्क नहीं पड़ता। हर सिचुएशन में साइन 30 डिग्री का वैल्यू सेम रहेगा। क्या ये बात समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर आप 45 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करो, साइन 45 कॉस 45 टेन 45 कॉट 45 सेक 45 कॉसेक 45, और कोई भी ट्राइंगल से कैलकुलेट करो, छोटा ट्राइंगल से, बड़ा ट्राइंगल से, मीडियम साइज के ट्राइंगल से, हर सिचुएशन में 45 डिग्री का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू है वो हर सिचुएशन में क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखो पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर सर हाँ सर हो गया। हाँ, किसी को डाउट है तो पूछो। सर हम लोग क्या बोलते हैं फिर तो ट्राइंगल्स चैप्टर में ऐसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो सेम है, मतलब दो ट्राइंगल्स का, फिर बोलो। मतलब कोई भी दो ट्राइंगल का अगर दोनों सिमिलर है तो उन लोग का हाँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो तो इक्वल हो गया ना। हाँ बिल्कुल इक्वल होगी। तो सर इसको हम लोग ट्राइंगल चैप्टर में यूज कर सकते हैं। मतलब डिपेंड करेगा बेटा कि क्वेश्चन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, और अगर यूज हो रहा है तो हाँ ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं। कोई भी दो सिमिलर ट्राइंगल का सिमिलर होना पड़ेगा लेकिन। हाँ सर ठीक है चलो, ये फोर्थ पॉइंट क्लियर है सबको? एक बार और रिस्पॉन्ड करो। हाँ Yes. सर। हाँ सर सर। हाँ मतलब बहकना मत, ऐसा नहीं कि ट्राइंगल अगर बड़ा कर दिया तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू वहां से बड़ा आएगा और छोटे ट्राइंगल से छोटा आएगा। हर जगह पे साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो सेम रहेगा, और जो भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू है वो एक्चुअली साइज ऑफ द ट्राइंगल पर डिपेंड नहीं करता है। वो क्या चीज पर डिपेंड करता है बताना जरा? एंगल सर एंगल पे, यस। कि 30 डिग्री का कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, 45 डिग्री का कुछ अलग वैल्यू होगा, 60 डिग्री का कुछ अलग वैल्यू होगा। एंगल पर डिपेंड करता है, साइज ऑफ द ट्राइंगल पर डिपेंड नहीं करता। मैं एक बार और पूछना चाहूंगा, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर हाँ सर ओके ऑल राइट। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। तो ये वाला पॉइंट तो मैं आप लोग को लिख के ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिफ्थ पॉइंट, थोड़ा ध्यान से सोचना है इसको। हाँ मेरे को बताओ कि एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता एक्स इंटू एक्स। है? एक्स इंटू एक्स, वेरी गुड। तो इस चीज को समझो, टेन थीटा का सपोज करो कहीं पे स्क्वायर लिखा हो, ठीक है, इसका क्या मतलब हो? tan theta into tan theta. वेरी गुड, टेन थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। इसको अगर आप चाहो तो एक अलग सिंबल से भी लिख सकते हो कि टेन पे लिख दिया स्क्वायर और अंदर लगा दिया थीटा। ये फर्स्ट सिंबल का और लास्ट सिंबल का मीनिंग सेम है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है। और इन दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये बीच वाला पार्ट है, इनको ऑपरेट करने का जो तरीका है वो ये बीच वाला पार्ट है। कहीं पे टेन थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ रहे तो उसका मतलब भी आप सोचोगे कि वैल्यू ऑफ टेन थीटा इंटू वैल्यू ऑफ टेन थीटा, और कहीं पे टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ रहे तो उसका मतलब भी आप यही सोचोगे कि टेन थीटा का वैल्यू इंटू टेन थीटा का वैल्यू। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। हो गया सर ओके ओके। एक और
सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बेटा बात कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान से सोचो आप। साइन थीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। और इसी चीज को आप अगर चाहो तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, साइन क्यूब ऑफ थीटा। इसमें भी मैं बोलूंगा कि फर्स्ट सिंबल और लास्ट सिंबल देखने में ये दोनों अलग अलग है, बट दोनों का अंडरस्टैंडिंग सेम है, और दोनों का अंडरस्टैंडिंग यही वाला होगा, ये जो बीच वाला है, ठीक है। कि इस तरीके से हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। बोलो ये सिंबल का रिप्रेजेंटेशन आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर, बढ़िया। हो गया सर। ओके, ऑल राइट। तो ये पॉइंट भी हम लोग को याद रखना है बेटा, और आगे चल के कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट के बाद में बेटा सिक्स्थ पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब अभी तक जितना पॉइंट पढ़ाया इन सारे पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना इसको। हम लोग को एक बात मालूम है, जैसे कि मैंने पहले पढ़ाया था आप लोग को, कि इन सारे पेयर्स को अगर हम लोग देखें तो दो दो करके रेसिप्रोकल का पेयर है। बोलो सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? सही सर। हाँ सर। ओके, तो इन रेसिप्रोकल पेयर्स के बीच में बेटा एक अलग ही किस्म का अंडरस्टैंडिंग, एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। उस फॉर्मूले को हम लोग समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक हेडिंग लिख देता हूँ। ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन द रेसिप्रोकल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। एक बार आप लोग धीरे धीरे इस पूरे हेडिंग को पढ़ो, मैंने क्या लिख रखा है। हुआ पढ़ना सबका? हाँ सर। हाँ सर। ओके बेटा, अब एक एक करके बात करते हैं इसके ऊपर। जैसे मैं पहले पेयर के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पेयर में आई विल से कि साइन थीटा है और कौन है, कोसेक कोसेक थीटा। वेरी गुड। क्या आप बता सकते हो साइन थीटा का वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ रेशियो? ई बाय एच। पी बाई एच। वेरी गुड बेटा। कोसेक थीटा क्या है? एच बाय पी। एच बाय पी। एच बाई पी। ओके, so this is your equation number 1 and this is your equation number 2, okay। so क्या आप बता सकते हो कि 1 into 2 का वैल्यू क्या होगा? 1 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और इसका आंसर आएगा 1। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? ओके, सो दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, ठीक है। और यहाँ से बेटा दो रिलेशन हम लोग और डेवलप कर सकते हैं। एक रिलेशन में यहाँ से ये भी कह सकता हूँ कि इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। एक और रिलेशनशिप बेटा ऐसा हो सकता है कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है ये? हाँ सर। ओके, तो ये ऐसा तीन तीन रिलेशन बेटा बाकी दो पेयर्स के बीच में भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। बाकी दो पेयर का क्या हम लोग सिमिलरली ये रिलेशनशिप बता सकते हैं? हाँ सर। हाँ सर। ओके, बताना जरा आप लोग सिमिलरली और क्या क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। cos theta is cos equal to theta base is by equal to base by height. इनटू नहीं पूरा नहीं करेंगे, डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 1। 1। और एक्सप्लेनेशन जैसे ऊपर वाले का हम लोगों ने प्रूव करा बेटा वैसे आप इसका भी कर सकते हैं, ठीक है। yes फिर दूसरा क्या रिजल्ट होगा यहाँ से?
cos Cos theta is theta equal is to equal to 1 by sec theta. sec theta. ओके, नेक्स्ट क्या होगा? Sec theta is equal to tan 1 theta by equals to cos 1 by theta. cos theta. sec theta is equal to 1 by cos theta. वेरी गुड। मैं एक बार और पूछना चाहूंगा, क्या ये वाला रिलेशनशिप सबको क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, और बेटा जो लास्ट पेयर है उसके बीच में भी ऐसा ही रिलेशन बताओ तो आप लोग क्या होना चाहिए? Tan Tangent theta into into cot cot theta is is equals to equal to 1. tan theta into cot theta is equal to 1. वेरी गुड। दूसरा बेटा, tan theta is Tangent equal to is 1 equals by to cot 1 by cot theta. 1 by cot theta। और लास्ट वाला Cot is equal to 1 by 10. देखो ऐसे मतलब 50% मत बोलो, नहीं तो फिर बाद में आपको अप्लाई करने में प्रॉब्लम होगा। बोलो cot theta इक्वल टू 1 by tan theta। नव्या बेटा रिपीट करो इसको। पूरा या फिर cot is नहीं equal नहीं, to सिर्फ कॉट वाला पार्ट। कॉट नहीं, ये Cot- कॉट इक्वल टू 1 by 10 नहीं, बोलो cot theta इक्वल टू 1 by tan theta। cot theta is equal to 1 by tan theta. वेरी गुड। cot theta इज इक्वल टू 1 by tan theta। मैं एक बार और पूछूंगा, ये रिलेशंस सबको क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, इन सबको बेटा याद रखना है आप लोग को, और फ्यूचर में ऑब्वियसली इनका हम लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा यूज है अलग अलग जगहों पे। ओके, यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो ये था बेटा रिलेशन बिटवीन द रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम लोग 6 नंबर के बाद में 7 नंबर। अब 7th पॉइंट में देखो मैं क्या बताऊंगा आपको, रिलेशन बिटवीन साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, और दूसरा साइन थीटा, कॉस थीटा एंड कॉट थीटा। साइन, कॉस और कॉट के बीच में क्या रिलेशन है? साइन, कॉस और टेन के बीच में क्या रिलेशन है? इसी चीज को हम लोग पढ़ने का भी ट्राई करेंगे। ठीक है, ध्यान से स्क्रीन पे देखो, थोड़ा सोचना आप लोग, बहुत इजी है, आराम से समझ में आ जाएगा आप लोग। मेरे को बताओ कि बाय डेफिनेशन साइन थीटा का क्या वैल्यू है? perpendicular by h. पी बाई एच। वेरी गुड, वेरी गुड। कॉस थीटा का क्या वैल्यू है? b by h. b by h. बी बाई एच। आओ आप लोगों को मैं मैजिक ट्रिक दिखाऊं। ठीक है, अब मैजिक ट्रिक क्या है बेटा? बहुत ही सिंपल मैजिक है। आप ऐसा सोचो कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? tan theta. पी बाई एच डिवाइडेड बाई बी बाई एच। एच एच कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा पी बाई बी, और इसका वैल्यू हो जाएगा टेन थीटा। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। तो फाइनली यहाँ से कंक्लूजन बेटा हम लोग का ये है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये रिलेशनशिप भी बहुत फंडामेंटल है, बहुत ज्यादा ही यूज में आता है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सब लोग रिस्पॉन्ड करो, आया समझ कि नहीं आया समझ? समझ गया सर। आ गया सर। ओके, सिमिलरली बेटा अगर हम लोग इसमें साइन बाई कॉस ना करके अगर कॉस थीटा बाई साइन थीटा करें, जब क्या होगा? बी बाई एच डिवाइडेड बाई पी बाई एच। एच से एच कट गया, और यहाँ पे क्या बचा आपके लिए? बी बाई पी, जो कि क्या होता है? Cot कॉट theta. थीटा। तो यहाँ पे बेटा हम कह सकते हैं कि देयरफॉर कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। तो
ये दो रिलेशनशिप है बेटा, ये भी हम लोग को हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए, आगे चल के बहुत ज्यादा ये भी हम लोग को यूज में आए। ठीक है, यहाँ तक का सारा पॉइंट सबको क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। हाँ सर। सर। ओके, ऑल राइट बेटा। तो अब हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। मतलब अब हम लोग का आप ऐसा समझो कि फर्स्ट पार्ट का थ्योरी खत्म, इसमें भी 2-3 पार्ट होगा। तो इनिशियली तो वही डेफिनेशन वगैरह ही है, तो उसका पूरा थ्योरी अपना खत्म हो गया। तो आज अपन क्या करते हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चंस वगैरह को बिगिन करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा सोचना कि ये क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया उसका ट्रिग्नोमेट्री का फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग हो गया। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ऐसा गारंटी नहीं है, लेकिन फाउंडेशन के लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलराइट, देखो, इफ tan theta is equal to 3/4, find the value of the other trigonometric ratios। ये क्वेश्चन है बेटा, आराम से पढ़ लो, आप लोगों को ट्राई करने का जरूरत नहीं है, मैं एक एक पार्ट धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा, बस जो भी मैं एक्सप्लेन करूं वो आप लोगों को याद रखना है आज के बाद। हुआ पढ़ना? हाँ सर। हाँ सर। अब बच्चों हम लोग को साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये जब बोल रहा है तो टोटल 6 होता है, एक का वैल्यू दिया और बाकी 5 का हम लोग को निकालना है। मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से कि क्या tan थीटा के साथ में कोई ट्राइंगल इन लोगों ने एसोसिएट करके दिया है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं, ट्राइंगल नहीं है, तो ट्राइंगल मेरे को खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्राइंगल मैं एक बना लेता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग मेरा क्लियर रहे। ठीक है, और ट्राइंगल का नाम मैं दे देता हूँ थोड़ी देर के लिए ABC, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और ट्राइंगल वाला जो पार्ट है बेटा वो जस्ट रफ वर्क जैसा है, तो इसीलिए आप इसको लिख के दिखा भी सकते हो, नहीं दिखाने से भी चलता है, हालांकि दिखा दोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, ABC ट्राइंगल ऐसे रैंडमली मैंने बना लिया, और जैसा कि यहाँ पे एंगल का नाम थीटा दिया हुआ है तो मैं एक एंगल को थीटा मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, अब पहले आप इस ट्राइंगल के अंदर में सोचो कि थीटा के रिस्पॉन्डिंग बेस किसको होना चाहिए, परपेंडिकुलर किसको होना चाहिए और हाइपोटेनस किसको होना चाहिए। बेस AB सही है, और perpendicular BC वेरी गुड, and हाइपोटेनस hypotenuse AC। AC। क्या ये बात सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, मैं वापस से रिपीट करता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको दिया हुआ है, ट्राइंगल वगैरह का नाम नहीं मेंशन किया हुआ है, इसीलिए मैंने एक इमेजिनरी ट्राइंगल अपने तरफ से बना लिया। जो भी यहाँ पे tan थीटा के अंदर में एंगल का नाम दिया हुआ था उस नाम का एक एंगल भी मैंने क्रिएट कर लिया। ठीक है, और फिर मैंने ट्राइंगल के अलग अलग साइड्स को बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मार्क कर लिया। ठीक है, अब मैं अपने सोल्यूशन को प्रॉपर्ली बिगिन करूंगा। तो सोल्यूशन के अंदर में बच्चों देखो ऐसा है कि हमको tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ, tan थीटा का वैल्यू हो गया 3/4। बाय डेफिनेशन tan थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए था? P/AB। वेरी गुड। तो क्या मैं ऐसा सोचूं कि ये 3/4 कुछ और नहीं परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। यस हाँ सर। ओके, और परपेंडिकुलर और बेस को अगर मैं ट्राइंगल के हिसाब से इमेजिन करूं तो थीटा एंगल के लिए BC इज द परपेंडिकुलर एंड AB इज द बेस। क्या आप लोग सब एग्री करते हो मेरे साथ? हाँ सर। सर। ओके, हाँ फिर सर। वो बात बेटा याद करो कि राम और श्याम का एज का रेशियो है 2:3, तो राम का एज कितना होगा और श्याम का एज कितना होगा? सर 2x है। 3x 2x एंड 3x। 4x। तो अगर बेटा BC इज टू AB का रेशियो है 3/4, तो BC का वैल्यू कितना होना चाहिए और AB का वैल्यू कितना होना चाहिए?
BC 3x, 3x, AB 4x. 4x. वेरी गुड। तो लेट BC इज इक्वल टू 3x कॉमा AB इज इक्वल टू 4x। यहाँ तक सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। और जब भी बेटा आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ होगा तो हमेशा ऑब्वियसली आपके पास में दो साइड का इंफॉर्मेशन दिया हुआ होगा। फिर ट्राइंगल के अंदर में आप ध्यान से देखोगे तो दो साइड का इंफॉर्मेशन तो मिल गया, थर्ड साइड का इंफॉर्मेशन बाकी है। तो वो थर्ड साइड का इंफॉर्मेशन जो है वो आप हमेशा निकालोगे पाइथागोरस के हेल्प से। किसके हेल्प से बताओ? पाइथागोरस। पाइथागोरस, क्योंकि वी विल ऑलवेज बी टॉकिंग अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब हम यहाँ पे क्या चीज का हेल्प ले सकते हैं? पाइथागोरस का। तो नाउ टू फाइंड सम इंफॉर्मेशन अबाउट द थर्ड रिमेनिंग साइड जिसका वैल्यू मेरे को नहीं दिया हुआ है, आई विल यूज पाइथागोरस। तो बाय पाइथागोरस देखना ध्यान से क्या होगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब वैल्यू डाल दोगे तो AB स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा बेटा 4x का होल स्क्वायर और BC स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 25x स्क्वायर। ठीक है, एंड देयरफॉर वी कैन से कि AC इज इक्वल टू 5x। ये था AC स्क्वायर और AC का वैल्यू हो जाएगा 5x। देखो तो यहाँ तक बात आया समझ के नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, अब मैं पूरे इंफॉर्मेशन को बेटा रीराइट करूंगा एक बार। ठीक है, कि एक तो हम लोग कैलकुलेशन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का करेंगे वो कौन से एंगल के लिए करेंगे, ये बताओ आप लोग मेरे को। थीटा सर ए। थीटा थीटा थीटा, ये नहीं थीटा, क्योंकि क्वेश्चन में tan थीटा दिया हुआ ना आप लोग को। ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, ये भी बोल सकते हो, लेकिन ये तो हम लोग ने खुद ही इंट्रोड्यूस किया था। मेनली तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला हुआ था? थीटा बोला हुआ था। रिस्पॉन्ड करो वापस से कि कौन से हाँ, एंगल के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करेंगे? थीटा। थीटा। अब ध्यान से देखना कि मैं क्या करने वाला हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ हर क्वेश्चन में जो इस टाइप का होगा अपन यही करेंगे। ठीक है, कहीं पे भी अपना मेथड अपन चेंज नहीं करेंगे। अब अपन यहाँ पे मेंशन करेंगे बेटा फॉर एंगल थीटा। ठीक है, एंगल थीटा के लिए देखो मैं एक एक करके लिखूंगा हर चीज को। BC का मीनिंग क्या है? BC कौन है? मेरा परपेंडिकुलर, और BC का वैल्यू मेरे पास कितना है? 3x। अब नेक्स्ट AB कौन है? मैं वो नाम मेंशन करूंगा, उसका बेस है AB थीटा एंगल के लिए, और AB का वैल्यू कितना है? 4x। और लास्टली बेटा AC कौन है आपके लिए? AC आपके लिए हाइपोटेन्यूज, और कितना वैल्यू आया उसका? 5x। देखो तो ये लास्ट लाइन जो मैंने लिखा, क्या ये सबको समझ में आया? हाँ सर। बस बेटा अब काम खत्म। अब आप देखो, अब आप आराम से आंख बंद करके साइन थीटा, उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, फिर कॉस थीटा, उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा, और टेन थीटा तो नहीं चाहिए, सिर्फ हम लोग को चाहिए कॉट थीटा। इनका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा का वैल्यू बेटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब आप देखो ऊपर के लाइन पे आपके परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है? 3x, और आपके हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है? 5x। 5 तो बेटा साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 3x by बाई 5। 5x। x कट गया, आंसर कितना आएगा? 3/5। सब लोग रिस्पॉन्ड करो, ये आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके। और कॉसेक थीटा बेटा उसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5/3। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? बच्चों आ गया आया सर। समझ नहीं आया समझ? समझ गया सर। ओके। कॉस थीटा बताओ बाय डेफिनेशन क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब आपका बेस इस सिचुएशन में है 4x और हाइपोटेन्यूज इस सिचुएशन में है 5x। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? 4x 4x by 5x। बाय 5x। x कट गया यहाँ पे भी, आंसर कितना आएगा? 4/5। ठीक है, और सेक थीटा उसका रेसिप्रोकल होता है, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा रखा है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 5/4। और कॉट थीटा जो है, अब उसको कैलकुलेट करो, ये डायरेक्टली क्वेश्चन से लिख लो। टेन थीटा का रेसिप्रोकल ही तो कॉट थीटा होता है ना।
बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। तो इसका वैल्यू डायरेक्टली ही मैं आंख बंद करके कितना बोल सकता हूँ, 4 4 डिवाइडेड by बाय 3. 3। यस। अब आप लोग बताओ ईमानदारी से कि ये पूरा क्वेश्चन आप लोग को आया समझ के नहीं आया समझ? आ गया सर। सर। डिफिकल्ट लगा कोई भी पार्ट में कि ठीक था, इजी था? इजी था। इजी था। बस बेटा इसमें एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि जो प्रोटोकॉल, जो तरीका मैंने सिखाया है इस तरीके से करना है, वही एग्जैक्ट सेम तरीका आप लोग यूज करना। कोई भी दूसरा तरीका यूज करोगे बेटा कंफ्यूजन होगा और गलती होने का पूरा पूरा चांसेस। बात आया समझ? हाँ सर। ओके। तो एक बेटा इस टाइप से रिलेटेड मैं एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को कराना चाहता हूँ, ठीक है? अगर ये समझ में आ गया तो वो वाला भी समझ में आ जाएगा, और वो समझ में आ गया तो आप ऐसा समझो कि जबरदस्त ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा आप लोग, मजा आ जाएगा आप लोग। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। आप लोग बस फोकस्ड रहना, हाँ ये क्योंकि थोड़ा सा इसमें कैच है, नहीं उसको कैच कर पाओगे तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। पढ़ो पहले क्वेश्चन को पढ़ो। वो पढ़ना। हाँ सर। ओके बेटा, अब पिछले बार से ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है? बोलोगे सर क्यों डिफरेंट है? ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि पिछले बार क्या था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू दिया हुआ था आपको, और इस बार ऑन कॉन्ट्रारी क्या चीज का वैल्यू दिया हुआ? साइड का वैल्यू दिया हुआ है ना। पिछले बार ट्राइंगल का नाम नहीं दिया हुआ था तो इमेजिनरी हमने अपने मन से कोई ट्राइंगल एज्यूम कर लिया। इस बार हमको ट्राइंगल का भी नाम पहले से दिया हुआ है। ट्राइंगल का नाम क्या दिया हुआ है तो बता सकता है? ABC. और उसमें भी 90 डिग्री कहाँ पे लेना है? बी पे लेना है, बी। ठीक है? आ रहा है समझ यहाँ तक? बच्चों रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। ओके। पिछले बार हमको रेशियो वगैरह दिया हुआ था तो इसीलिए हमको वो 4x 3x वैसा वैसा लेना पड़ा। यहाँ पे लेकिन हमको वैसे 4x 3x ये सब उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा या डायरेक्टली हो जाएगा? डायरेक्टली हो जाएगा। डायरेक्टली हो जाएगा। डायरेक्टली ए बी साइड का लेंथ कितना बताया हुआ है मेरे को? 24। बोलो हाँ या ना। ओके। और बी सी साइड का लेंथ कितना बताया हुआ बेटा? 7। ठीक है। और वापस से पिछले क्वेश्चन में भी मेरा टारगेट था कि बाय द हेल्प ऑफ द गिवन रेशियो मेरे को परपेंडिकुलर और बेस का आइडिया पता चल गया था कि उसका वैल्यू क्या लेना चाहिए, लेकिन मेरे को हाइपोटेन्यूज नहीं पता चला था, ठीक है? तो वैसे यहाँ पे भी आप ऐसा सोचो कि दो साइड का वैल्यू तो आप लोग को पता चल गया क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन से, और थर्ड साइड का वैल्यू आपको नहीं पता। तो आपका पहला ड्यूटी है, पहला काम है कि थर्ड साइड का वैल्यू ढूंढो। कैसे? बाय पाइथागोरस। बोलो आ रहा है समझ के नहीं आ रहा है समझ? आ रहा सर। ओके ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं फिर बेटा। तो आप लोग बताओ कि यहाँ पे मेरे को क्या करना चाहिए? डायरेक्टली Pythagoras theorem By Pythagoras theorem, यस, AC स्क्वायर इक्वल टू AB square plus AB BC स्क्वायर square. प्लस BC स्क्वायर। वेरी गुड। वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो AB का जगह पे 24 का स्क्वायर, BC के जगह पे 7 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 576 प्लस 49 विच इज इक्वल टू 625 AC स्क्वायर। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? आ गया सर। और बेटा यहाँ से AC का वैल्यू कितना है? 25. 25। अब हम लोग को तीनों साइड पता चली है ना? बोलो आ रहा है समझ के नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। तो मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ। अब इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आप देखो, जो फर्स्ट पार्ट आप लोग को दिया हुआ है उसमें कौन से एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा हुआ? A. ए के लिए। वेरी गुड। तो बेटा हम सबसे पहले यहाँ पे ये लाइन लिखेंगे फॉर एंगल ए, ठीक है? एंगल ए के लिए आप लोग बताओ मेरे को बेस क्या होगा? AB. ए बी होगा। और ए बी का वैल्यू बेटा क्या दिया हुआ है?
24 24 सेंटीमीटर। वेरी गुड। फिर बेटा परपेंडिकुलर कौन होगा? BC BC। BC वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7। 7 ठीक है। और हाइपोटेन्यूज कौन होगा? AC। वैल्यू कितना दिया हुआ है? 25। 25 सही है। इसके बाद में आप आंख बंद करके जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है निकाल लो। जैसे ही मेरे को यहाँ पूछा हुआ है कि बताओ साइन ए कितना होगा, तो साइन ए का मतलब होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और एंगल ए के लिए मैंने पहले ही लिख रखा है कि परपेंडिकुलर कौन है? 7 और हाइपोटेन्यूज कौन है? 25, है ना। तो साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 7/25। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? आ गया सर। बढ़िया। ओके। कॉस ए का वैल्यू बताओ। So 24/25. 24/25 बेस बाय हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड। 24/25। क्या ये सबको क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ ओके। लेकिन बेटा यहीं पे आप देखना कि अभी क्या एक ड्रास्टिक चेंज आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 जो है दैट इज बेस्ड ऑन एंगल सी नॉट ऑन एंगल ए। ऑलराइट। तो अगर बेटा आप एंगल सी के लिए कोई कैलकुलेशन करना चाहते हो तो पहले आपको उसके करेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस इन तीनों का नाम लिखना पड़ेगा। तो फॉर एंगल सी अगर आप ध्यान से सोचोगे तो बेस कौन होगा आप लोग का बताओ? BC. 7 BC। और उसका वैल्यू हो जाएगा 7। ठीक है। परपेंडिकुलर कौन होगा बेटा? AB. 24. AB। 24 इसलिए परपेंडिकुलर जो है वो AB होगा। वेरी गुड, नाइस आइडेंटिफिकेशन। और इसका वैल्यू कितना होगा? 24। और लास्टली बेटा हाइपोटेन्यूज तो अभी भी कौन रहेगा? AC, जिसका वैल्यू कितना है? 25। देखो तो यहाँ तक आया समझ के नहीं आया समझ? आ गया sir. यस सर। ओके ऑलराइट बेटा। तो अब क्या कोई मेरे को साइन सी का वैल्यू बता सकता है? 24/25. 24/25 24/25। अभी भी डेफिनेशन क्या यूज हुआ बेटा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन एंगल सी के लिए जो परपेंडिकुलर है वो अलग है, वो है 24। और एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर है वो अलग है, वो कितना है? 7 है। देखो ये डिफरेंस समझ में आया सबको कि नहीं समझ में आया? आ गया सर। आ गया सर। ओके बेटा। तो कभी कभी होता है कि सेम ही क्वेश्चन में दो दो अलग अलग एंगल के लिए पूछता है, तो वहां पे अगर आप इतना अच्छे से सारा कुछ अलग अलग करके लिख लिख के नहीं कैलकुलेट करोगे ना तो देयर इज अ मैक्सिमम चांस कि आप कोई ना कोई गलती कर दो। चलो मेरे को सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ। 7/25. 7/25 7/25। सब लोग ईमानदारी से बताओ ये आया समझ के नहीं आया समझ? आ गया क्या सर? ओके। तो थिंग्स आर वेरी सिंपल। मैं इस पूरे चीज को, पूरे पैटर्न को, पूरे तरीके को एक बार मैं आप लोग के लिए रिपीट करूंगा। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है। कोई भी ट्राइंगल में बेटा हो सकता है कि आपको दो साइड का वैल्यू बताया हुआ रहे। ठीक है। या हो सकता है कि आपको एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ रहे। कुछ भी हो सकता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी दे सकता है और वैल्यू भी बता सकता है। लेकिन वो जो भी करेगा उसके हेल्प से होगा क्या कि आपको दो साइड का आइडिया लग जाएगा। या तो रेशियो के हेल्प से आइडिया लगेगा और या फिर हो सकता है कि एग्जैक्ट वैल्यू ही मालूम होगा आपको किसी भी दो साइड का। ठीक है। ये जान लेने के बाद में आपका नेक्स्ट ड्यूटी है कि ट्राइंगल में जो थर्ड साइड है जिसका आपको कोई आइडिया नहीं, लाइक इस ट्राइंगल में मेरे को हाइपोटेन्यूज का कोई आइडिया नहीं था, फिर इस ट्राइंगल में मेरे को AC का कोई आइडिया नहीं था, तो अब आपका नेक्स्ट ड्यूटी है, दो साइड का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, थर्ड साइड का वैल्यू आपको ढूंढना है हमेशा पाइथागोरस के हेल्प से। हमेशा। इस क्वेश्चन में भी पाइथागोरस, पिछले में भी पाइथागोरस, और इसके अलावा भी और जो हम लोग फ्यूचर में क्वेश्चंस करेंगे, थर्ड साइड का वैल्यू हमेशा हम ढूंढेंगे बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। पाइथागोरस से देखो आपको थर्ड साइड का आइडिया लग जाएगा। जैसे यहाँ पे 5x आया, यहाँ पे बेटा 25 आया, वैसे किसी और क्वेश्चन में कुछ और आएगा। तो जब आपको थर्ड साइड का वैल्यू पता लग जाए तो आप सोचो कि आपको कौन से एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करना है। जैसे ए के लिए कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पे, तो आप पहले ए के करेस्पॉन्डिंग कौन बेस होगा, कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन हाइपोटेन्यूज होगा, ये सारा इंफॉर्मेशन प्रॉपरली नोट डाउन करो। आप आराम से डायग्राम देखो, डायग्राम देख के सोचो कि एंगल ए के लिए बेस कौन होगा, एडजेसेंट साइड। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ऑपोजिट साइड। तो उस तरीके से मेंशन करो यहाँ पे कि ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेन्यूज का मतलब तो हमेशा 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड। ठीक है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आप पहले मेंशन करो, और ये इंफॉर्मेशन मेंशन कर लेने के बाद में फिर तो बस आप डेफिनेशन लगाते जाओ। साइन ए का डेफिनेशन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, देयरफॉर परपेंडिकुलर इज 7, हाइपोटेन्यूज 25, देयरफॉर 7/25। फिर cos a का वैल्यू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस 24,
हाइपोटेन्यूज 25, इसीलिए 24/25। ठीक है, लेकिन कोई स्टूडेंट अगर ये वाला लाइन नहीं लिखता है कि एंगल ए के लिए बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है और हाइपोटेन्यूज कौन है, तो मैक्सिमम चांस है कि वो कहीं ना कहीं साइन ए और साइन सी के बीच में कोई ना कोई गलती पक्का करेगा ही करेगा। तो इसीलिए वापस कहता हूँ कि दो साइड का वैल्यू का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ होगा, थर्ड साइड का वैल्यू का इंफॉर्मेशन आपको निकालना है बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। फिर जब थर्ड साइड का वैल्यू आप निकाल लो तो फिर आप सोचो कि कौन से एंगल का आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। जैसा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरे को ए का फाइंड करना है, तो मैंने ए के लिए बेस कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा, हाइपोटेन्यूज कौन होगा, इन सारे का वैल्यू मैंने प्रॉपर्ली लिखा और उसके बाद में ए से रिलेटेड जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरे को चाहिए मैंने उसका वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। फिर जैसे कि मेरे को सी का चाहिए था, तो सी के लिए बेस कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा और हाइपोटेन्यूज कौन होगा, ये मैंने लिखा और फिर सी के लिए जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरे को चाहिए था मैंने कैलकुलेट कर लिया। बताओ ये पूरा अप्रोच आपको आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर, आ गया सर। इसमें भी आप देखो बेटा, हमने वही करा था कि मतलब दो साइड का वैल्यू हम लोग को रफली पता था, ठीक है। फिर पाइथागोरस से थर्ड साइड निकाला, फिर कौन सा एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑब्वियसली वो थीटा का ही बात कर रहे हैं क्योंकि tan थीटा का वैल्यू हमको दिया हुआ है। तो थीटा एंगल के लिए बेटा कौन बेस होगा, कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन हाइपोटेन्यूज होगा, ये सारा बात हम लोगों ने मेंशन करा और मेंशन करने के बाद में हम लोगों ने आराम से बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड किए। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। सर कोई डाउट? हाँ बताओ। सर हम आप जो वो ट्रिग्नोमेट्रिक वो बताया था ना रिलेशंस, हाँ सर वो सब हम लोग को इधर अप्लाई नहीं करना है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन? ये सेकंड वाले में पूछ रहे हो? ये सर जो आप बताया था ना सर अभी आज जो नोट्स मैंने हाइलाइट्स उसमें जो 3-4 बात था सर, हाँ हाँ हाँ, सर वो सब इसमें अप्लाई नहीं करना मेरे को। नहीं वो सब का यूज अभी तक नहीं आ रहा बेटा। वैसे वैसे हम लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं। आप देखो कॉसेक थीटा का वैल्यू जैसे हमने कैलकुलेट नहीं किया, डायरेक्टली साइन थीटा की हेल्प से लिख दिया, ये तो वही बात हो गया ना, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। हाँ सर। तो वैसे अननोइंगली यूज हो रहा है, लेकिन आगे जाके और ज्यादा स्पेसिफिकली उन सब का यूज होगा। ठीक है सर। ठीक है, अभी इन दोनों क्वेश्चन में उनका ज्यादा यूज नहीं था। ठीक है, हाँ सर। ओके। मैं एक बार और सारे स्टूडेंट से पूछता हूँ, बच्चों बताओ ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को 100% क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर, हाँ सर, हो गया सर। ओके, तो घर पे इसको बेटा बहुत अच्छे से आप लोग रिवाइज करना, ठीक है। तो आज की क्लास में ऑफिशियली हम लोग पढ़ाई इतना ही करेंगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही।